दिल्ली की मधुशाला कौन, करप्शन वाला, नई शराब नीति का कमीशन किंग कौन, ठेके पर कमीशन का मास्टर कौन। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली की सियासत में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। यह हलचल इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है जिसमें दिल्ली की उस नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाए गए हैं जिसे वापस ले लिया गया है। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि यह स्टिंग ऑपरेशन उस कुलविंदर मारवा नाम के शख्स का है जिसके बेटे सनी मारवा को शराब घोटाला मामले में आरोपी नंबर 13 बनाया गया है। बीजेपी के ऐसे ही दावों पर सवाल जवाब के लिए हमारे साथ दोनों पक्षों से मेहमान जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं जिसमें बीजेपी ने नई शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की है। प्रॉफिट दी गेम ते 80% है। 80% 1 रुपए ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ साढ़े तो ना 253 करोड़ ले लिया। ठीक है, जाओ तुम जिन्हें मर्जी दुकाना करो जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो। एक बंदे अच्छा साल दा 253 नहीं है तो मिनिमम साढ़ा है, बाकी 500 करोड़ लिया। साढ़े तो सब तो घाटा का। क्यों पहले इतनी कमाई होंदी सी? सर इन्नी पहले 70 पहले 20 पैसा माल ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 70 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ 10 ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अच्छा ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ L1 ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ उन्होंने जो खेल खेले उन तो दसना ही है ना कि एवं खेल खेल रहे हैं। खेल तो 12% जानवर है, तो कोई दो रात कहाँ से है। और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे जोड़ की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया 12% पैसे मिलेंगे 6 शुरू कीजिए। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे जेडे विचोले हो गए विचोले हम विचोले अंदर जो दिता है ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। सर ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ क्यों देंगे और साढ़े जब सेटल हो गई 6% जो जो आएगा तो ले जाएंगे। ये वो स्टिंग है जिसने दिल्ली की सियासी फिजाओं को गर्म कर दिया है। इस स्टिंग को दिखाते हुए बीजेपी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए यह कहा है कि दिल्ली में बड़ा आबकारी घोटाला हुआ है, दिल्ली में दलाली के लिए आबकारी नीति लाई गई। इतना ही नहीं, दिल्ली में कमीशन को 2% से बढ़ाकर 12% किया गया। कमीशन का पैसा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खाते में गया। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कही गई है बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने और क्या-क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है,
आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। और बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद सामने आए और उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। तो दिल्ली की सियासत में पूरा मामला क्या चल रहा है वो आपने समझ लिया। अब सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के साथ जुड़ने के लिए, जिसमें बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सांसद मनोज तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अकील खान साहब, कांग्रेस से हमारे साथ हैं हरिशंकर गुप्ता जी, और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर और अन्ना हजारे समर्थक मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लेखिका शुभ्राष्टा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस फेल क्या हुआ, ये लोग बौखला गए हैं, किसी को भी गाड़ी में बिठा लेते हैं और स्टिंग कर लेते हैं और फिर मजाक बना देते हैं पूरे स्टिंग ऑपरेशन का। प्रीति जी, जब आज हम लोग बहस की शुरुआत करेंगे तो हम एक याद दिलाना चाहते हैं जो हमारे सम्मानित सभी डिबेट में लोग हैं उनको भी, और जो लोग सुन रहे हैं हमें उनको भी, और दिल्ली से जुड़े हर व्यक्ति को याद रहे, एक बार अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में कहा कि जहां से भी अगर कोई भ्रष्टाचार का प्रूफ मिलता है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, उसका स्टिंग करिए, उसका प्रूफ बनाइए और हमको दे दीजिए, विश्वास रखिए हम उस पर कार्रवाई करेंगे और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होगी। आज वही लोग, जब एक स्टिंग आया है, और स्टिंग भी ऐसे समय में आया है जब बीजेपी के कई सवालों का, दिल्ली की जनता के कई सवालों का, और दिल्ली की महिलाओं, बच्चों, मस्जिद के सामने जिसने शराब की दुकान खोली तो मस्जिद के लोगों ने, मंदिर के लोगों ने, गुरुद्वारे ने, गिरजाघर ने, स्कूलों ने, सबने एक सवाल किया और उसका जवाब आया कि किस प्रकार से शराब घोटाला हुआ है, कैसे 50% रुपया मनीष सिसोदिया जी के खाते में, मनीष सिसोदिया जी के पास जा रहा था। तो ये सारे प्रूफ आने के बाद अचानक से सभी लोग छुप गए हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी जिम्मेदार विधायक, सांसद आज इस मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। इवन मनीष सिसोदिया जी जब आए हैं तो उन्होंने एक और झूठ बोल करके भाग जाना उचित समझा। अभी मैं एक सवाल सुन रहा था, उस पर जब आप आइएगा तो मैं जवाब दूंगा। एक पूरी तरह से फिर से मुद्दे को डाइवर्ट करना, इस पे कोई जवाब नहीं देना, ये अपने आप में बता रहा है कि आज दिल्ली के बच्चे, दिल्ली की महिलाएं जो रो रहे हैं, जो उदास हैं, उनका लूट हुआ है उनके खजाने का, उस पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के प्रमुख लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अकील खान जी, अब इसका जवाब आप ही दे दीजिए। आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, अपना यहाँ पर पक्ष रखिए और बताइए कि आखिर ये तो वही पार्टी है ना जो कहती थी कि भाई आप स्टिंग बनाइए, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसका स्टिंग बनाइए, हमें भेजिए, हम उसको दिखाएंगे और फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज अगर खुद के खिलाफ स्टिंग हो रहा है तो क्यों मुकर रहे हैं? तथ्य बताएं कि सच है कि गलत है। ये बीजेपी की अब जिम्मेदारी है ना कि अगर वो हमारे खिलाफ स्टिंग बना रहे हैं तो बीजेपी वालों को सीबीआई पे पहुंचना चाहिए स्टिंग लेकर के, और उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना उसके लिए इंक्वायरी करेगी सीबीआई। और हमने जितनी भी स्टिंग किए हैं, जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, उसकी पूरी जांच करके और दोषियों को सजा दी गई है, और उसके लिए पूरा प्रॉपरली हमारे पास कंप्लीट डिपार्टमेंट है जो ये करता है और वो ईमानदारी के साथ करता है। कोई किसी तरह का टीवी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। सिर्फ सीबीआई ने जो दे रखा है, पूरा एफआईआर कर रखी सारी इंक्वायरी के बाद सीबीआई ने जो एफआईआर लगाई है उसमें जो इन लोगों ने जो लाखों 144 करोड़ 30 करोड़ और कितने करोड़ों के जो आरोप लगाए, और अभी 253 करोड़ फलाने करोड़, ये सब आरोप आप सीबीआई को बता दीजिए ना। कौन मना कर रहा है आपको? सीबीआई आपके पास में। सीबीआई ने जो एफआईआर दी है उसके अंदर सिर्फ 1 करोड़ का जिक्र किया है उन्होंने। सीबीआई को बेवकूफ तो है नहीं,
और सीबीआई पूरा हमारे देश की एक सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उसके ऊपर हमें विश्वास है पूरा और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और बीजेपी से भी हम कहेंगे कि आपके पास कोई प्रूफ है तो जाइए ना, दीजिए ना आप सीबीआई को। आप पब्लिक में जाकर के सिर्फ इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ का सिर्फ सीबीआई ने उसके अंदर दिया है और वो भी सिर्फ 2 एजेंसियों के बीच में, उसमें मनीष सिसोदिया का कोई रोल नहीं है। सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस पूरी शराब नीति को लेकर, उसमें जो आरोपी नंबर 13 है जिसमें सनी मारवा उनके पिता हैं जिनका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जो कुलविंदर हैं मारवा, वो बता रहे हैं, वही सब बता रहे हैं। तो ऑथेंटिसिटी तो आप देखिए ना कहां से आ रही है। ऑथेंटिसिटी तो मतलब ही नहीं है मैडम। ऑथेंटिसिटी क्या मतलब है? कोई भी एक एक्यूज का फादर आकर के कुछ बोलना शुरू कर दे, उसकी क्या गारंटी है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका क्या पास्ट है, आप बताइए ना। और उसके ऊपर यकीन क्या मतलब, ये जो मीडिया ट्रायल होकर के होगा या फिर सीबीआई करेगी? सीबीआई करेगी ना। जो एजेंसीज हैं, आप जो इस तरह से पूरे देश के अंदर जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी तह में जाइएगा। आरोपी जो है उसके पिता का अगर स्टिंग आता है तो फिर सवाल तो उठेंगे ना कि आरोपी के पिता क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये सवाल पूछा जाएगा ना। बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं, सीबीआई उसका आंसर मैं दे चुका हूं। और ये बताइए मुझे हमारे जो है सांसद महोदय तिवारी जी कि भाई साहब आपकी तो पूरी पार्टी का पावर है गुजरात के अंदर, वहां पे मौतें कैसे हुई हैं? आप बताइए। मौतें होना बहुत डेंजरस है और उसमें 10,000 करोड़ का हर साल का करप्शन होता है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? कोशिश रहती है कि जो मुद्दे पर सवाल पूछा जाए उससे ना जवाब देते हुए भटका दिया जाए, तो यहाँ पर ये ना कीजिए। मैडम आप एंकर हैं, उतने बड़े चैनल की एंकर हैं, नंबर 1 चैनल हो रहा है हमारे देश का। आप ये बताइए मुझे, राइट कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी या फिर इलेक्ट्रॉन पोटान को ही हम खंगालते रहेंगे? राइट कॉन्टेक्स्ट में तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। ये है कि हमारे देश के अंदर क्या स्थिति है, गुजार दे रहे हैं। हमारे देश के अंदर को लाइए, देश के अंदर क्यों नहीं करते? पूरे देश के अंदर बीजेपी का राज है, देश के अंदर एक पॉलिसी क्यों नहीं लाते हैं? आबकारी पॉलिसी पूरे देश के अंदर कई जगह मौतें हो रही है, कई जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे मत कीजिए, ऐसे लगातार बोलिए नहीं प्लीज। वन साइड मोनोलॉग नहीं होगा ना यहाँ पर, बाकी लोग भी हैं इसमें चर्चा में। शुभराज साहब वो कह रहे हैं कि सीबीआई कुछ कर नहीं पाई है और अब इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन बना के मजाक बना दिया आपने स्टिंग ऑपरेशन का भी। क्यों? आम आदमी पार्टी जब आई थी तो आपको ध्यान होगा कितने ही स्टिंग ऑपरेशन किए थे, तो ये मजाक करते हुए आए थे क्या राजनीति में? आज जब अपने ऊपर आ गई है चीजें तो फिर इनको दिक्कत हो रही है। ये तो वही बात हुई, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। मैडम अभी तो आंसर दिया मैंने। स्टिंग हुआ है। अखिल जी ऐसे मत कीजिए, एक तो इनको बोलिए शांत रहे, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। इनके पार्टी में अराजकता होगी, इस डिबेट में अराजकता मुझे नहीं लगता कि होती है। ये अराजकता का आपके टर्न में आप बोल रहे थे, क्या मैंने कहा कुछ? सर मैंने कुछ कहा था क्या जब आप बोल रहे थे? अराजकता है, मैं विनम्रता से पूछ रही हूँ, एक बार भी इंटरवीन किया था क्या? पॉपकॉर्न की तरह मैं उछलने लगी थी क्या गरम तवे पर? कुछ तो भी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरा वक्त आएगा तो मैं तार्किक बातें कहूंगी और उससे आपको तिलमिलाहट होगी। थोड़ा शांत रहिए, अपने टर्न में बात कीजिएगा। रैली में नहीं आया ना कि आपको निर्बाध एक पक्षीय मौका मिलेगा। मैडम कहिएगा अकील जी एक सेकंड, अकील जी ये बोलेंगे तो मैं बात नहीं कर सकती। इनका वॉल्यूम म्यूट की, इनको प्लीज ऐसे मत कीजिए, ऐसे बात प्लीज आप अपने वर्ड्स को कंप्लीट कीजिए। जी प्रीति जी, सिंपल सी बात है ना, अगर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आप अपने आरोपों के खंडन के लिए अपने प्रवक्ताओं को भेजिए। आज तो आम आदमी पार्टी से मुझे पता चला कि कोई प्रवक्ता ही नहीं आ रहे। क्यों भाई, कौन सा ऐसा झूठ बोल दिया है आपने कि आज आप मुंह छुपाए फिर रहे हैं इधर उधर? देखिए प्रीति जी, मेरी एक समझ बनी है राजनीति में पिछले 13 इलेक्शंस का प्रबंधन करते हुए, और मेरी समझ के अनुसार मामला ये है कि आज मनीष सिसोदिया जी से इनसिक्योर, असुरक्षित होकर अरविंद केजरीवाल ने स्वयं ये सारा प्रपंच गढ़ा है। और मीडिया के सामने आकर कस्में खाना, तो अन्ना जी की भी कस्में खाते थे, लेकिन आज तो वो नहीं हो रहा ना। तो आज ये मीडिया के सामने कैसे भी आकर के मनीष जी के खिलाफ कस्में खाएंगे, उनके लिए कस्में खाएंगे, लेकिन ये मनीष सिसोदिया को धीरे से साइडलाइन करने की पूरी कवायद है। इनको पता है कि अपने ही प्रोपेगेंडा के तहत इन्होंने मनीष सिसोदिया को पूरे विश्व का सबसे बढ़िया एजुकेशन मिनिस्टर, तो न्यूयॉर्क टाइम्स तो पता नहीं क्या क्या कर दिया।
तो अब ये जितने भी स्टिंग होंगे, अब ये जितनी भी चीजें होंगी, आप देखिएगा कहीं ना कहीं ये सुई मनीष सिसोदिया की तरफ जाएगी। ये मेरी एक स्वतंत्र समझ बनी है इन चीजों पर। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, जितना आपकी राजनीतिक समझ है या जितना हम लोग यहाँ पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, कि वैसा स्टिंग ऑपरेशन अरविंद केजरीवाल खुद ही जाके बीजेपी को थमा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, मैंने ये बात लार्जर पर्सपेक्टिव में कही है, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कही है प्रीति जी। स्टिंग ऑपरेशन के बारे में तो मेरा मामला बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, तो आप सच सामने लेकर चले आइए। उनके पास भी तो बहुत सारे वीडियोस हैं। मैंने सुना 40 विधायकों को खरीदने के लिए पता नहीं 40 करोड़ की, अब मनोज जी ही बता पाएंगे आपने कितना दिया था मनोज जी? 50 करोड़ दिए थे कि 40 करोड़ दिए थे खरीदने के लिए विधायकों को? वो भी उनके पास होंगे ना वीडियोस, कहिए पब्लिक में जारी करें। वो तो नहीं पब्लिक में जारी कर सकते, चुनिंदा न्यूज़ चैनल्स को दे दें जो उनके प्रिय